अरे अजय विजय, आ जाओ, खाना खा लो वरना ठंडा हो जाएगा। अजी सुनते हो, आप भी आ जाइए, मैं सबको साथ में खाना परोस देती हूँ। आप बैठिए, गर्मा गर्म पूरियाँ बनाती हूँ। क्या बात है, आज गर्मा गर्म पुड़िया, वो भी मांस के साथ। मुझे सोचकर ही मुंह में पानी आ रहा है। ओ भाई, जल्दी से हाथ धो ले, हम लोग भी खाना खा लेते हैं। चल। मेरा हाथ धोना हो गया है, तुम लोग जल्दी आओ, मैं बैठ रहा हूँ। देख कैसी मुसीबत है, अब फिर से खाना खाने के लिए उठना पड़ेगा। अगर खाना मेरे बिस्तर में ही आ जाता तो बहुत ही अच्छा होता। ए भाई आजा। अरे भाई आ रहा हूँ। ना आलसी होना अच्छी बात नहीं है, जब बड़े होगे तो समस्या में पड़ जाओगे। आपने बिल्कुल सही कहा, आपको उसे समझाना चाहिए। 3 दिनों से यही चल रहा है, स्कूल भी नहीं जा रहा है, बस सुबह उठता है, खाना खाता है, फिर सो जाता है और दिन भर सिर्फ खाना सोना यही चलता है। स्कूल जाकर मैं क्या हाथी घोड़ा लूंगा, और खाने की क्या कमी है मुझे घर में। हाँ अरे बेटा, ये क्या बोल रहे हो तुम? तुम्हारे पिताजी दिन रात काम करते रहते हैं, परिश्रम करते रहते हैं ताकि हमें खाना मिल सके। अगर तुम ऐसा करोगे तो कैसा चलेगा बेटा? तुम्हारे बड़े भाई विजय को देखो, स्कूल से आते ही मेरे लिए खाना खेत में लेकर आता है, मेरे काम में मदद करता है। पिताजी, माँ, अभी ये बहुत छोटा है, जब बड़ा हो जाएगा तब अपने आप समझ जाएगा। अभी उसे खाना खाने दो। देखो ना, अभी फिर से नींद आ रही है उसे। हाँ, तुमने सही कहा। ठीक है, मुझे पूरी और मांस दे दो, मैं जल्दी से खा के सो जाता हूँ। कहाँ गई भाग्यवान, मेरे लिए पान लेकर आना। हाँ देती हूँ, ये लीजिए। अरे कल सुबह मुझे धान बेचने के लिए शहर जाना होगा, समझे? सुबह जल्दी जाना होगा और मुझे आते आते रात हो जाएगी। मुझे बस यही चिंता हो रही है भाग्यवान, कल धान के खेत में पानी कौन डालेगा सारा दिन, फसल बर्बाद ना हो जाए। ओ आप भी ना, आप चिंता मत कीजिए, मैं सब कुछ तैयार करूँगी, आपको खाना मिल जाएगा। कैसे? आपके बड़े बेटे ने पहले ही मुझे बता दिया है कि वो सुबह उठकर गुड़ रोटी खाकर आपके साथ चला जाएगा। आप शहर चले जाएंगे और वो खेतों में जाएगा, खेत में पानी देने के लिए। ऐसी बात है क्या? हम कितना खुशकिस्मत है ना भाग्यवान, मेरा बेटा कितना समझदार है इस उम्र में। देखो, हमारे सुख दुख में हमेशा खड़ा रहता है। हाँ, विजय हमारा सबसे अच्छा बेटा है, लेकिन मुझे चिंता होती है हमारे बेटे अजय की। क्यों? उसने क्या किया? कुछ करता तो ठीक होता, लेकिन कुछ करता ही तो नहीं है ना। सिर्फ खाता पीता है, दिन भर सोता रहता है या फिर बाहर जाकर अपने दोस्तों के साथ बैठता है। पढ़ाई तो बिल्कुल नहीं करता, पता नहीं उसका क्या होने वाला है। अरे इतना मत सोचो, जब वो बड़ा होगा ना तो सुधर जाएगा। ये भी ठीक है, हमें इस बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। चलो जाने दो, ये लालटेन बुझा दो, मैं सो जाता हूँ। मुझे सुबह जल्दी उठना होगा ना, बहुत काम है। हाँ ठीक है, जाती हूँ। अरे आप कुछ खा कर जाते तो अच्छा होता, पूरा दिन बाहर का खाना खाना अच्छी बात नहीं है जी। अरे नहीं भाग्यवान, पहले ही मुझे बहुत देरी हो चुकी है और मैं देर नहीं कर सकता। मेरा खाना हो गया है माँ, आप मुझे रोटी और गुड़ दे दीजिए, मैं पिताजी के साथ जा रहा हूँ। जब वो शहर चले जाएंगे तो मैं खेतों का काम शुरू कर दूंगा। हाँ बेटा, देती हूँ। लो, ये लो, और वक्त पर खाना खा लो। माँ, मैं आता हूँ, भाई को स्कूल जाने के लिए तैयार कर देना। हाँ, नहीं तो उसको स्कूल जाने में देरी हो जाएगी। हाँ ठीक है, अपना ख्याल रखना। अच्छा ठीक से जाइएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अरे अजय उठो, अभी तक नींद पूरी नहीं हुई, उठो। आज इतनी धूप है कि मैं थक गया, मैं पेड़ के नीचे जाकर आराम कर लेता हूँ। भाई, ओ भाई, क्या हुआ? तुम स्कूल जाने के बजाय यहाँ पर खेल रहे हो, ना काम करते हो ना पढ़ाई करते हो। ऐसे करने से हो जाएगा तुम्हारा? भैया मैं क्यों जाऊँ काम करने, मेरे को कोई कमी है क्या? मैं तुम्हारे जितना बुद्धू नहीं हूँ।
जो ऐसे खाने के लिए मर जाऊंगा। तू अभी जो बोल रहा है वो बड़ा होके पता चलेगा। हाँ, बड़ा होने के बाद मैं काम करने के लिए काम वाले आदमी रख लूंगा, समझे? हाँ, तुम तो ऐसे करते करते ही मर जाओगे। मैं तो खेलने जा रहा हूँ, तुम यहीं पे बैठे रहो। इसमें कब जाने अकल आएगी, कौन जाने। कुछ सालों के बाद गांव में जो भी कुंवारे लड़के हैं उनके लिए एक अच्छी खबर लाया हूँ। हमारे जमींदार साहब की एक विशेष इच्छा है। उनकी इकलौती पुत्री मधुबाला के साथ एक योग्य लड़के के साथ विवाह करवाएंगे। तो सुनिए उनकी क्या क्या शर्तें हैं। जो कोई भी शादी करना चाहते हैं वो जमींदार के घर कल सुबह पहुँच जाएं। आज मैं तुम्हें 500 सोने की मुद्राएं और 5 एकड़ जमीन दूंगा खेती के लिए, जिस पर तुम खेती कर सकोगे। और 1 साल बाद हम सब लोग यहीं पर इकट्ठा होंगे और उस जमीन से जो सबसे ज्यादा पैसा कमा कर लाएगा वो बनेगा मेरा दामाद और उसी से मेरी बेटी शादी करेगी। हाँ बिल्कुल जमींदार साहब, बिल्कुल बिल्कुल, आप एकदम सही कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मेरी एक और शर्त है। जो मेरी समय की अवधि दी गई है उसमें किसी ने मेरे पैसे नहीं लौटाए, उसे दंड के तौर पे अगले 1 साल तक जमींदार के यहाँ नौकर बनकर रहना पड़ेगा। जो आप बोले जमींदार साहब। जिंदगी में पहली बार एक साथ इतनी सारी सोने की मुद्राएं देखी हैं। कुछ सोचा क्या करेंगे भैया? हाँ, पहले कुछ मुद्राओं को खर्च करके मैं जमीन लूंगा और बाकी बचेगी उसकी मैं ऊंट और बैल लूंगा और पूरे साल में अच्छे से मेहनत करके खेती करूंगा। उससे मैं बहुत ज्यादा रोजगार कर पाऊंगा। आप तो बेवकूफ के बेवकूफ ही रहेंगे। पता है मैं क्या करूंगा? क्या करोगे? ये मुद्रा में से आधी मुद्राओं को खर्च करके 4 किसानों को मेरी जमीन पर काम करने के लिए रख लूंगा। और अगले 1 साल तक उन 4 किसानों से मैं बहुत सारा काम करवा के बहुत सारे पैसे कमाऊंगा, समझे? और बाकी मुद्रा का क्या करोगे? और बाकी के पैसे से मैं 1 साल तक मजे करूंगा। भैया आप में ऐसी बुद्धि कहाँ? बहुत मेहनत करके मैंने ये धन जमा किया है। ये पुरस्कार तो मुझे मिलना ही चाहिए। अच्छा ऐसा है? रुको रुको, मैं जरा अपने किसानों से मिलकर आता हूँ, फिर हम एक साथ जमींदार को मिलने चलते हैं। हाँ ठीक है, लेकिन जल्दी आना भाई। अब क्या बताओ भाई, खेत में इतना पानी निकला कि पूरा धान, पूरा फसल खराब हो गया। बहुत नुकसान हो गया भाई। पता नहीं ये पेड़ कहाँ से आ गए। हमारी सारी की सारी फसल नष्ट हो गई। अब क्या करेंगे, बताइए क्या करें हम? मैं आपको कुछ भी नहीं दे पाऊंगा सेठ जी। इस साल का अनाज तो अब तक बिका भी नहीं है। अब तो हम कंगाल हो चुके हैं सेठ जी। हाँ ये क्या बोल रहे हो? हाँ हाँ हाय हाय हाय, अगर भैया की तरह मैं मेहनत करता तो आज ये नौबत नहीं आती, मैं इस मुसीबत में नहीं फंसता।
मैं आज अति प्रसन्नता के साथ अपनी बेटी मधुबाला की विवाह की घोषणा विजय के साथ करता हूँ। विजय अपनी मेहनत और बुद्धि के बल पर इस परीक्षा में वो पास हो गया, यही उसका इनाम है। मैं अपनी बेटी के लिए ऐसा ही मेहनती और बुद्धिमान लड़का कब से ढूंढ रहा था। साधु। और शर्त पूरी न होने के कारण अजय को विजय के यहाँ 1 साल तक काम करना पड़ेगा, उसका खास आदमी बनना पड़ेगा। तुम्हें बचपन से ही मैंने समझाया था, सोने से कोई लाभ नहीं होता है। उस समय समझ जाते तो आज ये दिन नहीं आता।